ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। भगवती स्वरूपा माता लक्ष्मी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। सूत जी से सौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वो सभी सद्रूप पदार्थों के अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हरण गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों से जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही यह त्रिगुणमयी जगत सुसुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णता मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वेद व्यास के द्वारा निर्मित इस भगवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामनाओं से रहित धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्पुरुषों के जानने योग उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका फल है। श्री सुखदेव जी रूप तोते का मुख संबंध हो जाने से परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इसमें फल तो है, पर छिलका, गुठली आदि इत्यादि अंशतनिक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य रस भगवत का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर ही सुलभ हो पाएगा। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरी होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे स्थान पर आदर से बिठा दिया और प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी दी है। वेद देवताओं में श्रेष्ठ भगवान बद्रायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप जानने वाले मुनियों ने जो कुछ कहा, उन्हें जिन विषय की जानकारी है, वो सब वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा शुद्ध सरल है, इसी से आप उनकी कृपा के अनुग्रह पात्र बन जाते हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रूप से बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके इस बारे में बतलाइए। उन सब शास्त्र पुराणों गुरुजनों उपदेशों में कलयुग के जीवों के परम कल्याण का साधन आपने क्यों निश्चय किया। आप संत समाज के भूषण हैं। इस समय कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य मंद हो गया है, समझ थोड़ी रह गई है। इसके साथ वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें से एक निश्चित साधन की जानकारी नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही इतने बड़े हैं कि एक भी सुनना कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम
कल्याण के लिए श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो सके। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। हम उन्हें सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के लिए परम कल्याणकारी होता है। उनकी भागवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। ये जीव जन्म मृत्यु की घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि कोई कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो क्षण भर के लिए मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भय भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में रहते हैं। अतएव उन्हें संसार मात्र से स्पर्श से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं जाके पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पूर्णात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान के कली कमलहारी पवित्र यश आत्मा शुद्धि की इच्छा वाला कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। लीला से अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं के द्वारा उनके उदार कर्मों का गान किया जाता है। श्रद्धालु अपनी गति का वर्णन उन्हीं के लिए करते हैं। बुद्धिमान सूत जी, सर्व सामर्थ्य प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। अब उन श्री हरि मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान के लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हैं मानो वे कोई मनुष्य हों, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसे पराक्रम भी प्रकट किए हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकाल सत्र का संकल्प कर बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त हुआ है। ये कलयुग का अंतःकरण की पवित्रता और इसे प्राप्त करना कठिन भी है। शांति और शुद्धि का कलयुग नाश कर देता है। इसी से पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार पाना कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इससे पार पाने से हमें भक्त वत्सल भगवान मिल जाते हैं। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म और किसकी शपथ लेते हैं, ये बतलाइए। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय हम आपको कल अवश्य सुनाएंगे, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।